नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MKS मैसनी। दोस्तों, राजस्थान आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। बच्चे ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, कल से ज्वाइनिंग स्टार्ट है 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, मतलब 3 दिन का आपके पास टाइम है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, काफ़ी क्यूरी है इसके बारे में, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट रिपोर्टिंग सेंटर। रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं एक एक बात बताऊंगा एक क्लियर एक्सपीरियंस के साथ कि आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम PDF की तरफ। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे, देखो, ऑफिस ऑफ चेयरमैन UG PG आयुष काउंसलिंग बोर्ड गवर्नमेंट राजस्थान, मतलब इन्फॉर्मेशन बुकलेट पर। तो डाउन साइड पे पहले अपलोड हो गया था, शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे उससे पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट अपलोड हो गया था, उसमें सब कुछ लिखा था। बच्चे परेशान होते हैं कि कहाँ मिलेगा, कहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम इसी इन्फॉर्मेशन बुकलेट से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम चलते हैं जहाँ पे आपको चाहिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्टिंग सेंटर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं इससे एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक नया वीडियो बना दो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हमको। तो ठीक है, मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। अब चलते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। दोस्तों, हम देखो यहाँ पे आ चुके हैं। कंडीशन एंड अप्लाइड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग एंड द रिपोर्टिंग। सबसे पहले रिपोर्टिंग कहाँ पे करानी है, जो आपके रिपोर्टिंग सेंटर है, जो आपके प्रवेश पत्र में आया है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग सेंटर करवानी है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, प्रिंट एंड प्री सर्व 2 कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फील्ड ऑन ऑनलाइन अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी विद यू। इसमें बोला गया है, आराम से समझाता हूँ मैं आपको। इसमें लिखा गया है कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं ना, सारे जितने भी हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से, वो सारे तो होने चाहिए। उनकी 2 फोटोकॉपी, तो आप 3 करवा लेना, एक एक्स्ट्रा करवाना, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट 2 पे तो साइन कर लेना, सब पे के नीचे साइन कर लेना, खुद के जो आपके डॉक्यूमेंट्स में साइन होते हैं ना वो, और एक एक्स्ट्रा अपने पास रखना, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो साथ में लेके आने ही है। तो सिंपल सी बात करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स है नीट 2020 स्कोर कार्ड, मतलब रिजल्ट। अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया होगा। मार्कशीट ऑफ 10+2 मतलब 12th की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो लेके आओ, नहीं तो 10th की मार्कशीट चल जाएगी, तो 10th की मार्कशीट लेके आनी है। मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन मतलब 10th की मार्कशीट। मार्कशीट ऑफ 12th इफ पास इन मोर देन 1 अटैम्प्ट, मान लो किसी कोई बच्चा सप्लीमेंट्री आया था तो वो 12th की साथ। अब अगला आता है 7वां पॉइंट पे। यहाँ पे देखो 7वां पॉइंट, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सिलेक्टेड बाय द यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 11 एस गिवन अंडर सीरियल 3 अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द इंफॉर्मेशन बुकलेट। इसी में देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब भाई कौन कौन योग्य है स्टेट कोटे के लिए, उसमें 1 से लेकर 11 तक की जो पॉइंट है उसके अनुसार सिंपल सी बात ये बोलना चाहता है कि आपके पास मूल निवास होना चाहिए राजस्थान का। वो 1 से 11 तक के जो रूल रेगुलर होते हैं, भाई आपके माता मम्मी पापा 10 साल से राजस्थान में रह रहे हो, या फिर आप 10 साल से राजस्थान में रह रहे हो, आपने सत्यापित किया है कि आप राजस्थान के निवासी हो, वो सारे रूल हैं 1 से लेकर 11 तक के। तो वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि भाई आपके पास राजस्थान का मूल निवास आपको लेके आना है, तो ही आपका एडमिशन मान्य होगा। क्लियर? कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट ऑफ PSU कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th क्लास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, इन सब में से एक चल जाएगा। 8वां पॉइंट देखो, तो भाई कोई भी एक आईडी गवर्नमेंट की जो आपको चलेगी। 7वें पॉइंट में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बोलना चाह रहा है कि भाई आपके जो 1 से लेकर 11 तक के जो पॉइंट थे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दे रखे हैं, मैंने देख लिया, इसको समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, आपके पास मूल निवास होना चाहिए राजस्थान का। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इवेलिबल। तो ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र किसी भी का, कोई SC का, कोई ST A का है, मतलब जो टाटा में आते हैं, या फिर OBC का है, EWS का, जो भी सर्टिफिकेट आपके साथ लगाया आपने फॉर्म में, वो आपको चाहिए। ओके। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र। अब आप बोलोगे कि सर ये यहाँ भी आपने यही बोला और यहाँ भी यही बोला। भाई ये जो 1 से लेकर 11 तक का उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई आप एलिजिबल, तो एक सिंपल सी बात है कि आप मान लो कि डिफेंस में लगाना चाहते हो या फिर NRI कोटे में लगाना चाहते हो, जो भी आपने वहाँ एलिजिबल मतलब चॉइस फिलिंग करके, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरा था ना उस समय जो दिया था ना 1 to 11 के जो रूल थे,
वो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हो, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से वो रूल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 4 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज अफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाई थी उसमें जो फोटो लगाई थी वो 4 फोटो भी आपको चाहिए, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब फिजिकल हैंडीकैप है कोई बंदा तो उसको ये चाहिए। वार्ड ऑफ डिफेंस, कोई मतलब पैरामिलिट्री से लेना चाहता है, डिफेंस से लेना चाहता है, उसका सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट, कोई बंदा EWS से है, स्टूडेंट है, EWS से एडमिशन लिया तो वो EWS वाला चाहिए। प्रूफ रिगार्डिंग फैमिली इनकम लेस देन, अगर मान लो किसी की इनकम कम है 2.5 लाख से, तो वो आप लगवाना चाह रहा है, मतलब भाई हमको इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है, तो 2.5 लाख का 2.5 लाख से कम वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको साथ लेके आना है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे देखो, अंडरटेकिंग परफॉर्मा 9 और नॉन जुडिशियल स्टाम्प, मतलब 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको साथ लेके आना है। परफॉर्मा 9, तो ये परफॉर्मा 9 कहाँ मिलेगा मैं अभी बताऊंगा आपको। परफॉर्मा 9 कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा। एन अदर रिवल्ट सर्टिफिकेट, जो आप लगाना चाहते हो, NCC जो भी आपको पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो वो सारे। तो सिंपल सी बात है, पहले अपन इस इशू को सोल्व करते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है कि 7 नंबर का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी इज सेलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ द फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो 1 से लेके 11 तक के रूल थे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कौन कौन से रूल हैं आप समझ लेना। देखो बच्चों, उसमें दे रखा था कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कीजिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेक्शन नंबर 3, तो ये फर्स्ट सेक्शन था, ओके। ये B सेक्शन था फॉर स्टेट कोटा। अब नीचे देखिए यहाँ पे फॉलोइंग, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया डिसाइड द राजस्थान डोमिसाइल, कि ये 1 से लेके 13 तक के, 1 से लेके 11 तक के, सॉरी 1 से लेके 11 तक के, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के, मतलब ये 11 आपके पास होने चाहिए। कहने का मतलब है इन सबको पढ़ने के बाद में यही पता चलता है, आप खुद भी स्टडी कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसका मीनिंग क्या है। तो इन सब का मीनिंग ये है कि भाई आपके पास एक वैलिड मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप राजस्थान के निवासी हो। अब आता है कि वो 9 परफॉर्मा वाला कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बच्चा, अपन PDF के जब नीचे आते हैं तो परफॉर्मा 9A आता है, 09 आता है। तो ये आपको कि आपका नाम, एज, ईयर्स, सन ऑफ, किसके बेटे हो आप, आई हैव गॉट अलॉटेड एडमिशन BMS पे कौन सी कॉलेज में हुआ, ये सब लिख के आपको लेके आना है। ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुकलेट की PDF में ये आपको मिल जाएगा। तो ये परफॉर्मा आते हैं, देखो ये परफॉर्मा नंबर 9 है, तो इसके ऊपर देखो परफॉर्मा 8 है, तो आपको 9 वाला लेके आ जाना है, जिसको जो चाहिए। देखो अंडरटेकिंग पेरेंट्स ऑन फैमिली रिलेशनशिप, की जो NRI के बच्चे होते हैं उन सब के लिए होता है ये, अपन को तो 9 वाला मंगाया है, तो ये आपको लेके आना है। साथ में कि इसमें लिखा हुआ है देखो, फॉर एडमिशन आई हैव डिपॉजिट माई डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल रिस्पेक्ट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन ओरिजिनल, आर नॉट फॉरगेट फोटो कॉपी एंड प्रिंटेड कॉपी, इफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट फाउंड ओरिजिनल इन फाउंड फॉरगेट फोटो कॉपी प्रिंटेड कॉपी, आई विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ माई एडमिशन एंड एनी अदर एक्शन मैनी बी टेकन बाय द एब्सोल्यूट सिग्नेचर बाई कैंडिडेट नेम और एप्लीकेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारे, ये आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के नोटरी से अटैच करा के आपको साथ में लेके आना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, सबकी 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और एक को फोटोकॉपी एक्स्ट्रा करा के लेके आना, और सब पे ज़्यादा परेशानी होने की बात नहीं है। और साथ में देखो सबसे बड़ी बात है DD, जो डिमांड ड्राफ्ट है उसका वीडियो मैंने बना दिया था कि भाई किस नाम से DD बनानी है और कौन से कॉलेज वाले को कितने की बनानी है, वो भी मैंने बता दिया था। तो वो DD भी आपको साथ में लेके आनी है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर आपके लिए, आप PMS में आपका स्वागत है। धन्यवाद।